हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि लास्ट 5 दिन में आप कैसे तैयारी करें लास्ट 5 डे में, ताकि कौन कौन से टॉपिक को आपको रिवाइज करके ही जाना है, वो उसी टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि एनटीपीसी बार बार पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं जो कौन कौन सा टॉपिक है लेवल 2, 3 और 5 में, जिनका एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17 में है। वे ज़रूर वीडियो को देख कर जाए, कोई स्किप नहीं करे। चलिए देख लेते हैं। पहले जीके का पोर्शन देखते हैं। 50 मार्क्स का है, जो 50 मार्क्स जीके आपका पूछे जाएगा। उसमें से कौन कौन से टॉपिक है, हर एक को अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहले देखिए हिस्ट्री वाला टॉपिक देखते हैं। तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या ब्रीफ रिवीजन करके जाना है। आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा इसका, आप उसको एक नज़र देख के जाइएगा। पहला है चोल वंश देख के जाना है, चालुक्य वंश, क्योंकि अक्सर ये बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद से राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद आपका है दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ लेना है। गांधी युग पढ़ना है उसमें। उसके बाद पुर्तगाल, जो अंग्रेज का आगमन हुआ था और उद्योग स्थापित जो किए थे अंग्रेज़ों ने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो पहली बार उसने कहाँ पे स्थापित किया था, 1991 में। आपको मुस्लिमपट्टनम वगैरह करके पूछा जा रहा है, तो आप अंग्रेज़ों का आगमन और उनके स्थापित उद्योगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्यापार उनका कैसा था, यहाँ पे भारत में कैसे आए, उसके बाद व्यापार किस तरह किए। अंग्रेजी चरण यानी कि क्रांतिकारी चरण आपको पढ़ना है, यानी कि जो हमारे नेता थे उन्होंने किस तरह, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे और भी नेता थे, जो अपने क्रांतिकारी चरण में देश को आज़ाद कराने में कौन कौन सी भूमिका, कहाँ कहाँ गए, कहाँ पे बम फोड़े। उसके बाद कहाँ पे उधम सिंह वाला कांड पढ़ लीजिएगा, 1919 का जालिया वाला कांड है, उसमें भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये बहुत मतलब ब्रीफ में पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद भक्ति आंदोलन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समाज सुधारक आंदोलन जितने भी है उसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ के जाना है। जैसे हाईडे स्पीड हो गया, आपको बहुत सारा युद्ध होता है, संधि वगैरह किया होता है, विलेजली वाला होता है, या जितना भी हिस्ट्री में युद्ध वगैरह होता है ना, उसको पढ़ के, जैसे तराइन का युद्ध हो गया, ये सब पढ़ के जाना है। उसके बाद किसने किसी स्थापना की, यानी संस्थान जो होता है उसको पढ़ के जाना है। जैसे ब्रह्म समाज के स्थापन, ऐसे बेलूर मठ किसने बनवाया, इसे करके रहता है क्वेश्चन। यानी कि हिस्ट्री में भी बहुत सारे जैसे फोर्ट बनवाए गए, उसके बाद कॉलेज का स्थापना किया गया, उसको पढ़ के। महत्वपूर्ण गवर्नर पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की चांसेस रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटी में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। तो पॉलिटी में आपको पढ़ के जाना है महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ के जाइए। जैसे 1773 का एक्ट आता है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, ऐसे रहता है। 84 वाला एक्ट भी याद रखना है। उसके बाद आपको पूछता है 1909, उसके मर्ले मिंटो 1919 वाला मर्ले मिंटो। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया, मर्ले मिंटो ये 1909 वाला हो गया, इसको पढ़ के जाना है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आपको होगा पंचायती राज पढ़ के आपको जाना होगा। 3 स्तरीय कहाँ से लागू हुआ, कब लागू हुआ, किस जगह से, नागौर यानी कि राजस्थान से लागू हुआ, उसमें पढ़ना है। आपको सूची पढ़ना है, जो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची है, उसके सूची से अंदर से विषय पढ़ना है। कौन से विषय किस में आता है वो आपको पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है राष्ट्रपति से संबंधित पूरा पढ़ के जाइएगा। राज्यपाल पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे अनुच्छेद का बात कर, ये 1 से 100 अनुच्छेद आप पूरा कंटिन्यू पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपका संशोधन से है, उसके बाद राज्यपाल का अनुच्छेद है, मतलब पूरा पढ़ के जाइएगा। भाषा से संबंधित आपका भी है, वो गठन वगैरह है, आंध्र प्रदेश से गठन हुआ था, उसको देख के जाइएगा। राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल, संविधान निर्माण प्रारंभ वाला जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो समितियाँ बनी थी, नया वाला मंत्रिमंडल बना था, और जब शुरू हुआ था तो उसमें कौन अध्यक्ष थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ये सब पढ़ के जाना है आपको। इसमें ब्रीफ में पढ़ के नहीं जाना है, यहीं ऊपर जो टॉपिक बता रहा हूँ यहीं पढ़ के जाइएगा, आपका हो जाएगा। समितियाँ देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत संघ समिति वगैरह बना था, प्रारूप समिति बना था, जिसके सिफारिश पे अम्बेडकर जी ने संविधान का स्थापना किया था, वगैरह देख के जाइएगा। उसके बाद भूगोल के टॉपिक की बात करते हैं, तो आपको भूगोल में पढ़ना है। विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है, महासागर से संबंधित, सीमा, झील, मरुस्थल,
मैपिंग से संबंध, मैपिंग देख के जाना है। एक बार वर्ल्ड मैप को मैपिंग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, एक बार नज़र से देख के जाइएगा, ताकि मैपिंग से भी क्वेश्चन आएगा। महत्वपूर्ण सीमाएं आप देख जाइएगा, जल संधि देख के जाइएगा, जल धारा यानी कि जो होती है गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा, उसको देख के जाइएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं भूगोल में। इंडियन भूगोल में क्या आपको पढ़ के जाना है? इंडियन भूगोल में आपको पढ़ना है झील पढ़ना है, वहीं नेशनल पार्क पढ़ना है, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के राज्यों की सीमा मैपिंग देख के जाइएगा, जो कौन सा स्टेट कहाँ से सटता है, किस स्टेट में 7 सिस्टर देख के जाना है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर पर्वत पढ़ना है, पाठार पढ़ना है, मिट्टी के बारे में पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। नदियों के सहायक नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ताप्ती वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। उत्तरी पश्चिमी जो तट है, अरब सागर, बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देख के जाइएगा आप, जिसमें कौन है जो अरब सागर में गिरता है, इधर वाला जैसे हो गया ये भारत का मैप हो गया, तो इधर हो गया ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट। तो इधर जो नदियाँ गिरती है जैसे हो गया आपको नर्मदा, ताप्ती, साबरमती नदी है, उसके बाद और क्या है, माही नदी, ये सब नदियाँ इधर गिरती है। इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। पूर्वी पश्चिमी तट पढ़ के जाना है, लिखा हूँ पूर्वी पश्चिमी तट, पूर्वी पश्चिमी तट पे देख के जाना है। पूर्वी घाट देखना है, तटीय राज्य जो भी है उनको देख के जाना है, कोस्टल स्टेट जितने भी है। पूर्वी तट पश्चिमी तट में देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए आप। पूर्वी और पश्चिमी तट जैसे ये हो गया, तो ये पश्चिमी तट हो गया, पूर्वी तट यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है, जैसे कावेरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, गोदावरी निकलती है, महानदी निकलती है, इन नदियों को जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है आपको? शॉर्टकट पढ़ लेना है, एक्सेल पढ़ लेना है, MS ऑफिस पढ़ लेना है, हार्डवेयर पढ़ लेना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ना है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर मत छोड़िए, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर से कंप्यूटर का PD होता है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है कंप्यूटर का इतिहास, पढ़ के पूरा जाइएगा, कंप्यूटर का इतिहास और भाषा का इतिहास, क्योंकि भाषा जो है जैसे पास्कल वगैरह आया, उसके बाद भाषा C++ आया, तो उसमें पूछ रहा है जो उसका सन वगैरह पूछ रहा है, उसको पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्टैटिक GK में बात करते हैं। तो भारत में प्रथम महिला, पुरुष सब देखना है, प्रसिद्ध व्यक्ति देखना है, यूनेस्को के साइट देख के जाना है, क्योंकि पूछा जा रहा है जो कि ताजमहल को कब ऐड किया गया, अजंता की गुफाओं को कब ऐड किया गया, ऐसे वगैरह। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन देख के जाइए, उसके कितने अंग है, अध्यक्ष है, इतिहास उसका पढ़ लीजिएगा, कब बना, क्यों बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। चलिए शास्त्रीय नृत्य पढ़ना है, कौन व्यक्ति कौन से घराने से आते हैं, कौन व्यक्ति कौन सा यंत्र बजाते हैं, वहाँ से पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद है हवाई अड्डा, महत्वपूर्ण हवाई अड्डा, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे पढ़ना है, यानी कि नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे जो पढ़ना है उसमें कहाँ से कहाँ तक जाती है, किस नदी पे है, पढ़ना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम जरूर पढ़ जाइएगा, क्योंकि अंतरिक्ष से क्वेश्चन आता है जो अक्सर नहीं पढ़ पाते लोग, जैसे इसरो का, नासा का, सबका पढ़ना है। नासा का जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी अंतरिक्ष जो भी उड़ानें हो रही है जो महत्वपूर्ण है, निसार आया था हाल ही के एग्जाम में। चलिए उसके बाद खेल आपको पढ़ के जाना है, जैसे राष्ट्रमंडल हो गया, फीफा हो गया, एशिया हो गया, ओलंपिक हो गया, आपको पढ़ के जाना है। प्रमुख संस्थान पढ़ के जाना है, यानी कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है लोकेटेड, उसको देख के जाना है, जैसे दलहन संस्थान है, ऐसे वगैरह आप पढ़ के चले जाइएगा। पुरस्कार से संबंधित है, तो जैसे नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड है, इसमें क्या होगा, आप नोबेल अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। उसका महत्वपूर्ण बुक पढ़ के जाना है, जो पुराने वाला बुक है, ये करेंट अफेयर तो पढ़ना है, लेकिन पुराने वाला बुक पढ़ के जाना है। चलिए इसमें करेंट अफेयर इंक्लूड नहीं किया, लिख देता हूँ। करेंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, करेंट में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए पहले तो नियुक्ति पढ़ के जाइएगा, लेटेस्ट है, क्योंकि करेंट बहुत तगड़ा वाला पूछ रहा है, ठीक है। नियुक्ति पढ़ लीजिएगा, बुक लेटेस्ट वाला पढ़िए, इंडेक्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप मंथली वाइज करेंट अफेयर 1 ईयर का अब तो पढ़ ही रहे हैं, ब्रीफली रिवीजन करके चले जाइएगा, आ जाएगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलिए 35 नंबर का मैथ है। इसमें देखिए CISI, अब आप अर्धवार्षिक वाला जो आता है क्वेश्चन 6 माही आता है, उसको नहीं बल्कि 8 मंथ, 4 मंथ, 9 मंथ ऐसे करके वो वाला CI देख के जाना है आपको। उसके बाद SI CI हो गया। प्रॉफिट लॉस में बढ़ने वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस देखना है। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत शॉर्टकट में बन जाता है, उसको देख के जाइएगा, अपने नोट से बन जाएगा। सरलीकरण यानी कि बहुत आ रहा है, तो उसको भी आप देख के जा सकते हैं, ताकि उसमें से क्वेश्चन आए तो आप सरलीकरण थोड़ा अपने से फास्ट कर लीजिएगा,
उसमें चलिए HCF LCM से क्वेश्चन फंस रहा है। नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन देता है जो कि इतना से किससे भाग दिया जाए कि शेषफल इतना 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 बचे, या रिपीटेड में आता है वो अगर आ रहा है आपको नंबर शून्यों का नंबर या गुणनखंडों की संख्या वगैरह आता है। अलजेब्रा में अब चलिए बात करते हैं। अलजेब्रा भी आएगा आपका, फार्मूला बेस आएगा। अलजेब्रा एक्स निकालने का रहता है या पुटिंग वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क अब बहुत बढ़िया वाला 1-2 पूछता ही है। उसके बाद मेंसुरेशन आपका बहुत मस्त 3-4 क्वेश्चन आ जा रहा है। मेंसुरेशन देख के जाना है, स्टैटिक्स देख के जाना है और परसेंटेज देख के जाना है। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते टॉपिक है। आपको ट्रिगर है, समानुपात, अनुपात है, ये सब देख कर ही जाना है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे प्रायिकता लिखे, प्रायिकता नहीं पूछा है, अच्छा पूछा है अभी तक तो देखिए इसको पढ़ के जाइए क्योंकि पूछेगा 16 वाला पेपर में पूछा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या है, इसमें बहुलक में आप पढ़ लीजिएगा, माध्यिका पढ़ लीजिए, निकालने का यही सिंपल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। उसके बाद पढ़ लीजिएगा तो रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग कर रहा है। रीजनिंग में क्या 35 नंबर का आपका रीजनिंग आने वाला, क्या पढ़ना है आपको, पजल तो पढ़ना है हर वक्त, क्योंकि 8 से 10 नंबर लिख लीजिए ये आएगा, ठीक है। इस पजल में सबसे डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे एक रैंकिंग होगा, रैंकिंग भी आ रहा है। रैंकिंग भी अच्छा वाला लेवल आ रहा है कि दाएं से राधा इतना है, बाएं से रीता इतना है, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेता है तो इधर से उतना हो जाता है, तो टोटल संख्या बताना है या उनके बीच में कितनी संख्या उपस्थित है, ऐसे वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। चलिए उसके बाद आपको कैलेंडर पढ़ के जाना है, जो कि कैलेंडर में आपको पढ़ना है जो कि इतना सन में कौन सा दिन था, या आज इतना दिन है तो जुलाई में 2 मंथ बाद इस तारीख को कौन सा डे होगा, ऐसे करके आ रहा है। घड़ी में आपको दर्पण प्रतिबिंब वगैरह आने वाला है, उसके बाद देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष आप देख के जाना है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आएगा ही। रिपीटेड सीरीज देख के जाइए क्योंकि बहुत आ रहा है, जैसे यहाँ पे दे दिया एस दे दिया पी दे दिया, ऐसे करके दे रहा है तो वो वाला कर लीजिएगा। एक ऐसे दे रहा है, एक दे रहा है आपको ईज वही हुआ, ईज आर का कोड इतना है तो इस कोड का इतना है तो इसका कोड बताना है। रिपीटेड सीरीज देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन आप देख के जाइएगा, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आ रहा है। सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन वाला क्वेश्चन अच्छा वाला आ रहा है, उस पर अपना दिमाग लगाना रहता है। मिसिंग नंबर आ रहा है, आपको मिसिंग नंबर दिया होगा उसमें आपको डालना हो। वेन डायग्राम होगा, एक मैथ में DI लिखे थे शायद छूट गया, DI वाला चैप्टर करके जाइएगा। उसके बाद पाई चार्ट उसमें आता है, वेन डायग्राम आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और आप बढ़िया तरीके से समझ गए अच्छा से, आप इसको कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा, एकदम इसी से क्वेश्चन आएगा, इसको आप स्किप नहीं करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।